देखिए आज इस लेक्चर में जो है आपको आइसोमर्स पढ़ा रहे थे। आइसोमर्स कल हमने आपको मेटामेरिज्म, रिंग चेन ऑफ आइसोमर्स के बारे में बताया। आज इस लेक्चर में हम आपको जो है DU के बारे में बताएंगे। DU का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, क्या होता है DU? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं तो द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। ठीक है, आल्सो called index of hydrogen deficiency। ठीक है, DU का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि आल्सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन, एक शब्द आया है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से आपको पढ़ाया गया होगा। इस हाइड्रोकार्बन में हमने आपको बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार। ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है संतृप्त। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, है ना? दो तरीके से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि इसका फार्मूला, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+2 होता है। क्या होता है? H2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड यानी सैचुरेटेड से कोई जिसमें जब हाइड्रोजन की क्या होगी? डिफिशिएंसी होगी, यानी हाइड्रोजन की कमी होगी। जब हाइड्रोजन की कमी होगी तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड की तरफ जाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल एक बताएंगे, जैसे आप जानते हैं C3H6। क्या होगा? C3H6। तो C3H6 में क्या होगा? कार्बन कितने होंगे? 1, 2 और 3 कार्बन है ना? तो अब इस 3 कार्बन की बैलेंस आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ देखो H2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन इधर लगेगा और इधर आपका क्या हो जाएगा? CH3। 3 1 4 2 6 है ना? हुआ? ये समझ में आया नहीं आया? अब इसको जब हम रिंग चेन ऑफ आइसोमर्स पढ़ाए थे तो रिंग चेन ऑफ आइसोमर्स हमने बताया था कि इसकी एक तो ऐसे चेन आप बना सकते हैं, दूसरा बनाने का तरीका इसका क्या है कि इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना? बना सकते थे, नहीं बना सकते? एक कार्बन हो और इधर एक कार्बन, फिर ये देखो एक कार्बन हो, फिर इसको जोड़ के फिर इस तरीके से आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो रिंग चेन ऑफ आइसोमर्स में चीज हमने बताई। तो ये देखो ये सैचुरेटेड, अगर इसको सैचुरेटेड करना है तो C4 क्या होना चाहिए? C3H कम से कम 8 होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या हुआ? H8 की जगह पर क्या हुआ? H6 हुआ। क्या हुआ? हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी हुई कि नहीं हुई? कितने हाइड्रोजन की? 2 हाइड्रोजन। तो जब 2 हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी हुई, 2 हाइड्रोजन की कमी हुई, तो क्या प्राप्त हुआ? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गई ना? तो यही चीज हम बताना चाहते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आल्सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। ऐसे जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन की कमी हो।
है ना। तो जब हाइड्रोजन की कमी होगी तो वहां क्या होगा, DU एग्जार्म होगा, ठीक है। ये DU की फॉर्मेशन होगी वहां पर। हाइड्रोजन की कमी होने से वह सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की तरफ मूव करता है। हाइड्रोजन की कमी, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन हुआ, उसमें हाइड्रोजन की कमी हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अब ये आपको कुछ इसमें नोट्स लिखने हैं बेटा, नोट कर लो, लिखो इस प्रकार के तत्वों, इस प्रकार के तत्वों की गिनती करते समय हम ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर तत्वों को कार्बनिक यौगिक में नहीं गिनते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इग्नोर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इग्नोर कर देंगे इसको, इग्नोर लिख लीजिएगा, इसको डिलीट करते हैं बेटा। इग्नोर ऑफ, पहला नंबर है इग्नोर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है, आर एटम एंड इग्नोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर अटैच्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इग्नोर कर देंगे उसको, ठीक है। अब इसमें काउंट क्या करना है, इसमें तो ये चीज आपको बता दिया बेटा कि इग्नोर करना है कि आपको ऑक्सीजन और सल्फर का काउंटेंस नहीं करना है। अब काउंट के पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा लिखना बेटा COUNT, काउंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या करना है बेटा, काउंट ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू एटम, यानी काउंट ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू देम, ठीक है। यानी कि जब कोई किसी तत्व से हाइड्रोजन अटैच होगा तो उस हाइड्रोजन की क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे, गिनती करेंगे, अटैच टू देम। बात समझ में आ रही, पहला पॉइंट क्या है, इग्नोर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर अटैच टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीजन और सल्फर किसी पार्ट के द्वारा जुड़ा हुआ है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। दूसरा है काउंट ऑफ हाइड्रोजन टू देम, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन आपका ऐड है तो उसकी हम काउंटिंग करेंगे, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको क्या मिले, कहीं डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले, तो यदि डबल बॉन्ड मिले तो उसके लिए क्या करोगे, एक लिखोगे, ठीक है, हमें बताएंगे। तो तीसरा पॉइंट लिखोगे, इफ इवन यू फाइंड, फाइंड लिख लीजिएगा, फाइंड इवन यू फाइंड, फाइंड इवन यू फाइंड डबल बॉन्ड, ठीक है, फाइंड इवन यू फाइंड डबल बॉन्ड, ठीक है, तो उसको क्या देंगे आप, 1 डिग्री देंगे उसको, ठीक है, यानी कि एक लिखेंगे, उसके लिए हम क्या देंगे, एक लिखेंगे, क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि जब आपको कहीं किसी भी रिंग में यदि डबल बॉन्ड दिखाई देता है, जब इसका एग्जांपल करवाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आपको कहीं डबल बॉन्ड दिखता है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको डबल बॉन्ड की जगह क्या दिखे, कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखे, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करोगे, तीसरा चौथा पॉइंट लिखोगे बेटा, when even you find, when even you find मतलब जब तुम्हें कहीं क्या मिले, ट्रिपल बॉन्ड मिले, ठीक है, तो क्या लिखोगे, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, समझ में आ गया। तो when even you find ट्रिपल बॉन्ड,
तो उसके लिए क्या देते हैं बेटा, 2 नंबर देते हैं उसको। कितना लिखते हैं, 1। अगर ये दिखे आपको तो उसके लिए क्या लिखोगे, 1। ट्रिपल बॉन्ड लिखे तो उसके लिए क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। समझ में आ गई। आप देखो अगला पॉइंट है रिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एट 1। अगर आपके पास रिंग है बेटा, उस रिंग को, रिंग के लिए चारों तरफ रिंग समझते हो बेटा, ये देखो इसके लिए आपको क्या करना है, रिंग के लिए आपको रिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको 1 डिग्री अनसैचुरेशन देना है। क्या देना है, 1 डिग्री अनसैचुरेशन देना है। अब ये आपका नोट्स हो गया कि इग्नोर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर अटैच्ड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीजन और सल्फर अटैच है तो उसकी काउंटिंग हमें नहीं करना है। काउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू देम, यदि उससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसकी काउंटिंग हमें करनी है। फाइंड डबल बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फाइंड ऑफ डबल बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ क्या करेंगे, डिग्री ऑफ सेपरेशन उसका 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब चलिए आपको एग्जांपल हम बताते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला, ड्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिएगा बेटा, लिख लिया, चलो बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए इस ड्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है बेटा, उस फार्मूले को पहले लिखोगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास ड्यू निकालना है बेटा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हाफ। क्या लिखोगे, हाफ, ठीक है। फिर आपको लिखना है 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 2, ठीक है, इनटू क्या होगा, कार्बन एटम, 2 प्लस 2 इनटू कार्बन एटम, ठीक है, 2 प्लस 2 इनटू कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एंड इसमें हाइड्रोजन एटम भी ऐड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम भी ऐड होता है, लेकिन जो आपको सामने आएगा उसको हम जोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं। अब देखिए कैसे निकालना है आपको। यदि आपके पास क्या दिया हो, C3H6 दिया हो, क्या दिया हो, C3H6 दिया हो, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, 3, और H कितना है, 6। तो इसका ड्यू पहले निकालो। ड्यू के माध्यम से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आइसोमर है, श्रृंखला यानी कि चेन आइसोमर है, रिंग आइसोमर में, कि कौन सा आइसोमर है, इसी से भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ड्यू निकालने के लिए हमने फार्मूला आपको बता दिया है। तो देखो क्या होगा, इसका 1/2 हो जाएगा ना। इसके बाद नंबर ऑफ काउंटिंग देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 है ना, नंबर ऑफ काउंटिंग कितने हैं, 3, तो 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा बेटा माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा 6, है ना। अब इसको माइनस जब 6 हो जाएगा तब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/2, 2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6, ठीक है। तो 1/2 ब्रैकेट खोल लोगे, ये घट जाएगा, 0 आ जाएगा, इनटू हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1। समझ में आया, है ना। इसका ड्यू कितना आया, 1 आया कि नहीं आया, है। तो इसका ड्यू आया, यानी कि जब एक हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक है, जब इसका ड्यू 1 आएगा तो हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी कितनी होगी, 2। तब हाइड्रोजन यानी कि ड्यू जब 1 आएगा तो हाइड्रोजन की यानी कि जब हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। डिफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। तब हाइड्रोजन यानी कि ड्यू बराबर 1
तो हाइड्रोजन मतलब कितना 2। अगर du बराबर 2 तो हाइड्रोजन डिफिशिएंसी 4, du बराबर 3 तो हाइड्रोजन डिफिशिएंसी 6, है ना। इसकी गुना होता है। 1 आया तो हाइड्रोजन कितना घटा 2। अब यहाँ देख लो हाइड्रोजन अभी हम बता रहे हैं, क्लियर कर देंगे 2 कैसे हम बता रहे हैं। देखो इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n, और सैचुरेटेड का क्या होता है बेटा CnH2n+2, है ना। अगर 3 कार्बन तो हाइड्रोजन कितने होते हैं 8, कितने होते हैं 8, और यहाँ कितने लिखे हैं 6 लिखे ना, तो हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी कितनी हुई 2, तो du बराबर 1 तो हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कितनी 2। क्लियर हो गया। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आप अगर C5H8 का निकालना चाहें, कितना निकालना चाहें C5H8 का निकालना चाहें, तो देखो C5H8 बेटा एग्जांपल ले लो C5H8 का, तो यहाँ देखो हाफ क्या हो जाएगा 2 + 2 × 5 - 8, तो में आ गया ना। हाफ तो 2 पंचे 10 - 8 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, है ना 2 + 2 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा × 4, है ना। वैकेंडन 2 यानी du कितना आया 2, तो हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कितनी होगी इसकी 4। तो यहाँ देखो अगर C5 था तो इसका कितना होना चाहिए 12, है ना। जैसे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो यहाँ आप जान सकते हैं कि यदि du कितना आया हमारा 2, तो हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इसमें कितनी हुई 4 हुई, है ना। अर्थात अब आपको क्लियर हो गया होगा कि du निकालने से हाइड्रोजन डिफिशिएंसी तुरंत हमको पता चल जाएगी, और जैसे ही आपको हाइड्रोजन डिफिशिएंसी पता चल जाएगी आप उसमें से एक चीज और क्लियर करना जान जाओगे इसमें आइसोमर कौन सा है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगले टॉपिक में आपको फिर हम एग्जाम्पल बहुत सारे आपको सिखाएंगे, और आसानी से आप जो है डिग्री ऑफ सर्कुलेशन को आइसोमर की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।